ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर टॉप 18। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग ने उनके द्वारा कार्यक्रम में संशोधन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह कार्यक्रम 27 मई को खत्म होगा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावे और आपत्तियां 5 अप्रैल से 6 मई तक दर्ज की जा सकती हैं। 15 मई तक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 27 मई को प्रकाशित की जाएगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा है कि इससे साबित होता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने में दिलचस्पी नहीं रखती। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी के लिए कोई न कोई बहाना बनाया जा रहा है। ये हम जानते हैं पिछले 5 साल से यही आंख मचौली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खेल रही है। ये पहली बार है इतिहास में कि एक तरफ से सरकार दावे करती है कि हालात ठीक है, हालात पहले से बहुत अच्छे हैं, और फिर 5 साल से चुनाव नहीं होते। 90 में जब हालात खराब हुए थे, गोलियों और बम्बों के बीच में भी हालात पूरे काबू नहीं थे, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार, नरसिम्हा राव सरकार ने फैसला लिया कि हम आतंकवाद को जवाब देंगे, यहां जमहूरियत को बहाल करके। लोगों ने, लीडर्स ने, पॉलिटिकल पार्टीज के मेन स्ट्रीम लीडर्स ने, कांग्रेस पार्टी ने उसमें लीड ले ली और हमने चुनाव करा के यहाँ पे लोकसभा के MP बन गए थे। उसके बाद असेंबली के चुनाव हो गए और एक शिकस्त मिली आतंकवाद को, पाकिस्तान को, दुनिया को। लोग तो जमहूरियत में हिस्सा ले रहे। तो इसलिए एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ जंग थी, वो चलती रही, वो आज भी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को जमहूरी अधिकार जो है वो हमेशा दिए गए। वो एक लंबा स्पेल सबसे लॉन्गेस्ट था, लेकिन उस वक्त हालात बहुत गंभीर थे। आज जब सरकार दावे करती है, हर रोज आंकड़े पेश करती है और ये क्लेम करती है कि हालात बहुत अच्छे हैं, फिर चुनाव क्यों नहीं होते? सर्दी आती है, लोग सोचते हैं गर्मी में हो गए, अब गर्मी आती है, लोग सोचते हैं बरसात के बाद होंगे। इसलिए लोगों के अपने अंदाजे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, हम ऑल पार्टी डेलीगेशन दे करके भी चुनाव आयोग के पास गए। जम्मू कश्मीर की तमाम अपोजिशन पार्टी जो जमहूरियत में विश्वास करती है, और उन्होंने माना कि सारी प्रक्रिया आपने पूरी कर ली, फिर चुनाव में देरी क्यों? और इसलिए फिर भी उन्होंने कहा था कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी, उसमें चुनाव कंडक्ट में बाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये चुनाव को आगे आगे करने का और डिले करने का ये तरीकाकार है, और इससे जो है लोगों को वंचित रखा जा रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। आपको लगता है कि अब जो इलेक्टोरल रोल्स के पब्लिकेशन है, जो रिवाइज्ड पब्लिकेशन है, वो अब 27 को, तो इससे पहले भी बहुत बार एक्सटेंड किया गया। आपको लगता है कि ये आंख मचोली है? पिछली बार जब हुआ था तो एक स्पेशल ऑर्डर हुआ, लोगों को उम्मीद जगी कि हिमाचल और गुजरात के साथ ही जम्मू कश्मीर की रिवीजन हो रही है, तो इसका मतलब है उनके साथ चुनाव होंगे। वो चुनाव हो गए, सरकारें भी बन गई, लेकिन यह है कि यहाँ पे चुनाव नहीं हुए। इसी तरह से कोई ना कोई तरीका करके टाल दिया जाता है। अब G20 मीटिंग का बहाना करके टाल दिया जाएगा, फिर अमरनाथ यात्रा आ जाएगी, हमें नहीं पता क्या क्या और मकसद आ जाएंगे, लेकिन शायद इनको घबराहट है कि जहां उनकी सरकार नहीं बन सकती, इसलिए अब ना नौमन तेल होगी ना राधा राचेगी। शायद वो यही सोचते हैं एक न एक दिन तो चुनाव कराना पड़ेगा, हम संघर्ष करेंगे। आप 5 साल से मांग कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना पड़ेगा। हम दबाव बनाएंगे कि क्यों चुनाव नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कहा है कि चुनाव आयोग के इस फैसले से बीजेपी का